नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज आवाज देश की में बात करेंगे होली के विज्ञान की। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली का त्योहार वैदिक काल से ही मनाया जाता है। प्राचीन काल में होली को होलिका नाम से जाना जाता था। होलिका खेत में पड़े कच्चे और पक्के अन्न को कहा जाता था। नए अन्न का पहला भाग भगवान को समर्पित किया जाता था। नई फसल आने की खुशी में इस दिन आर्य नवात्रोष्टि यज्ञ किया करते थे। शिव ने कामदेव को इसी दिन मारने के बाद फिर से जीवित किया था। होली को वसंतोत्सव या काम महोत्सव भी कहा जाता है। त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धूलि वंदन किया था। रंगों से खेलने वाली होली को इसीलिए धुलेंडी भी कहा जाता है। रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू हुई, ऐसा माना जाता है। रंग उत्सव में कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। टेशु और पलाश के रंगों से गुलाल बनाया जाता था और टेशु और पलाश के रंगों से बना हुआ गुलाल जो है त्वचा को बदलते मौसम के अनुकूल बनाता था। इसीलिए होली के रोज गुलाल लगाया जाता था। और प्राचीन मंदिरों में होली से संबंधित बहुत सारे दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर बात करें विजयनगर की, 16वीं शताब्दी के मंदिरों में वहां पर होली खेलने के चित्र साफ तौर पर नजर आएंगे। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र में साफ तौर पर होली का वर्णन है। दो विशेषज्ञ मेहमान हैं। ओम प्रकाश पांडे जी, जो कि मूल रूप से एक वैज्ञानिक हैं लेकिन धर्म के ज्ञाता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधि शर्मा है। विधि शर्मा जानी मानी गायिका है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का भी। अगर बात करें होली के विज्ञान की, क्या होली के त्योहार के साथ, पर्व के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है? देखिए, समय का प्रवाह चल रहा है। समय के प्रवाह में तो भारत एक ऐसा देश है जिसने देह की नश्वरता से महत्वपूर्ण माना है आत्मा की अमरता का। हमको कालजयी बनाया। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ वेद में भी कहा गया है और ये कहा गया है कि संवत्सर यत फाल्गुनी पूर्णमासो। तो फाल्गुन की जो पूर्णिमा है वहाँ से नया संवत्सर प्रारंभ होता है, कालचक्र बदलता है। तो गत काल में, गत संवत्सर में हमारे अंदर जो भी कलुष रहा हो, जो भी ईर्ष्या रही हो, क्योंकि सारा मानसिक होता है। विजिबल यूनिवर्स कितना है? 4% में 96% इज अननोन। तो 4%, 96% जो अननोन है वही तो टेलीपैथी से हमारे पास आता है, मेडिटेशन के जरिए, कंसंट्रेशन के जरिए या इनोवेशन के जरिए। तो वो जो 96% है वो आपके बॉडी पर, आपके व्यवहार पर, आपके शारीरिक क्षमता पर, आपकी भावनाओं पर, आपके मानसिक सोच पर प्रभाव डालता। तो काल जो बीत रहा है, उस काल के जितने भी कलुष हैं, जितने भी आपके कहीं गलत निर्णय लिया है, सबका समन करना। तो उन सब के समन में उसका प्रतीकात्मक रूप हम लिखते हैं कि उपटन लगाते हैं और वो मैल निकालते हैं और वो होलिका में उसका दहन करके कि जो हमने बीता था उसको हमने ख़त्म कर दिया, अब नई शुरुआत करेंगे। और दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, रंगों से, उल्लास से आने वाले संवत्सर का पूरे आनंद से हम उसका मनाते हैं। उससे हमारी एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक उत्साह हो जाती है, विजन्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी को लेके कि नए संवत्सर का हम, क्योंकि इस तरह से हमारा जीवन भी है कि ये जीवन जाएगा, दूसरा जीवन आएगा, ये आएगा। तो हम कंटिन्यूटी में बने रहें, काल में कालजयी हो जाएं। और जिस दिन हमें कालजयी का ख्याल आएगा उस दिन हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होगी, पंचुअलिटी खत्म हो जाएगी। विधि, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब भी होली का जिक्र होता है तो गीत, संगीत, रंग, गुलाल,
उसका जिक्र ज़्यादा होता है जी। और माना ही जाता है कि फागुन का मास जो है वो कलाकारों को बहुत सूट करता है। होली का वातावरण है, क्या जी। कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि ऋतुराज बोला जाता है बसंत को, फाग के मास को, इसीलिए इतनी ज़्यादा शायद उसकी महिमा है क्योंकि वो ऋतुओं का राजा है। और वो इसीलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा अलग-अलग रंग-बिरंगे फूल, प्रकृति का जो एक रिस्पॉन्स फागुन मास में रहता है, वो यही है कि जहाँ एक ओर पतझड़ भी हो रहा है, पत्ते भी गिर रहे हैं, नए पत्ते भी आ रहे हैं, अलग-अलग रंग-बिरंगे फूल बिखर रहे हैं। तो इसी हिसाब से अलग-अलग रंग, राग, अलग-अलग रस, अलग-अलग रंग हम संगीत में भी कोशिश करते हैं कि बिखेरें। लेकिन कलाकार जब कुछ बोलता है ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता। जब तक वो गा के नहीं बताए कि अलग-अलग रंग कौन से हैं और जी। क्या कुछ। बिल्कुल, ज़रूर। फाग के मास पर ही आधारित एक राग बसंत में एक छोटी-सी रचना मैं सुनाती हूँ। फगवा ब्रिज देखन को चलो रे फगवा ब्रिज देखन को चलो रे फगवे में मिलेंगे कुंवर कौन फगवे में मिलेंगे कुंवर कौन जहाँ बाट चलत बोले कगवा फगवा ब्रिज देखन को चलो रे। हमारी युवा पीढ़ी होली को लेकर क्या कुछ समझती है, क्या कुछ कहना चाहती है? अगर होली की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, जहाँ से होली की शुरुआत होती है, तो फिर अधूरा रहता है, अनमना रहता है। तो उसी पर एक मैं सवैया आप लोगों को छंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा कि गोकुल में फाग खेलें ब्रज के सब ग्वाल बाल, गोपिन के रंग लगा गावत सब होली हैं। और जो नैहर को जाए रही नैन मटकाए रही, पिचकारी मारत उन पे कान्हा की टोली हैं। राधा लुक छिपाए के गोपिन को बताए के, डारे रंग घोल घोल राधा नहीं भोली हैं। और रंग में मिलाए के भंग को पिलाए के, कान्हा को नचाए के करे सब ठिठोली हैं। कान्हा को नचाए के करे सब ठिठोली हैं। और संसद टीवी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से देशवासियों को एक पैगाम भी देना चाहेंगे इसके लिए कि हो पूरी सबकी आस कुछ ऐसा हो अब की होली में, हो पूरी सबकी आस कुछ ऐसा हो अब की होली में, रहे न कोई उदास कुछ ऐसा हो अब की होली में, गिले शिकवे दूर करो और ऐसा रंग लगाओ यारों, धुले न फिर विश्वास कुछ ऐसा हो अब की होली में, धुले न फिर विश्वास कुछ ऐसा हो अब की होली में। जी हाँ, हम लोग होली कहते हैं इस पूरे त्यौहार को, लेकिन दो भागों में विभक्त होता है। पहली छोटी होली जब हम लोग पूजन करते हैं, होलिका दहन होता है। दूसरा दुल्हनडी, जिसमें रंग खेला जाता है, अबीर खेला जाता है। शुरुआत करते हैं छोटी होली से, जब होलिका दहन होता है। वो किस तरीके से हमारे परिवेश के लिए वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है? माघ का महीना समाप्त हो चुका होता है और विंटर से हम ट्रांजेक्ट हो रहा है, हमारा दूसरे जगह परिवर्तन होगा। तो इस समय उसके लिए बॉडी को एट्यून करने के लिए फिर हम जो है वो होलिका का दहन करते हैं। और उसमें उपला वगैरह, ये जितने भी नो केमिकल एट ऑल, जी। वो सारी चीज़ें डालकर, अन्न उसमें डालते हैं, उपटन डालते हैं, ये सारा डालकर हम जब उसकी परिक्रमा करते हैं, हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं। अग्नि की परिक्रमा करते हुए जो ताप मिलता है, उससे हम एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जा हमारी संचार होती है, रक्त संचालन हमारे शुद्ध। सर्दियों से हम लोग गर्मी की ओर बढ़ें तो, और रंग अबीर गुलाल ना लगाएं और उपटन ना लगाएं, तो हमें किस्म किस्म के जो है त्वचा के रोग होने का डर पैदा हो सकता है। हाँ। उसको बचाने के लिए भी हम लोग, चूंकि अब तो केमिकल का इस्तेमाल करने लगे, पहले हम लोग फूलों से, सब्जियों से, फलों से उनके रंगों का इस्तेमाल करते थे और वो त्वचा के लिए काफ़ी लाभप्रद होते थे। क्या ये बात सही है? नहीं, रंग तो देखिए, नॉर्मली देखिए, रंग जो है आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता ही डालता है। जैसे लाल रंग को ले लीजिए, रेड। जी। तो रेड रंग जो है वो आपके अंदर जोश पैदा करता है,
आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है। ये कलर थेरेपी जो होती जी है, जी जी। आप देखिए सूर्य से रश्मियाँ आ रही हैं, उन रश्मियों में 7 रंग हैं, तो वो 7 कलर आ रहे हैं। उस समय हम जल देते हैं सूर्य को सवेरे। अब तो बाथरूम में नहा रहे हैं, अब तो देते ही नहीं है। तो कलर थेरेपी था, दैट इज़ ए कलर थेरेपी। तो हम जब जल देते हैं तो जल जो है वो प्रिज्म का काम करता है। हमारी बॉडी वो स्पेक्ट्रम नहीं कर पाती है, वो रंगों को तोड़ नहीं प्रकाश के वर्णक्रम को बदल नहीं पाती है। वो जो बीच में जो जल गिर रहा है, सूर्य की रोशनी है और बीच में आप जल डाल रहे हैं और ऊपर करके, तो वो जो जल आपके अंदर आ रहा है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। पहला है रेड, तो आपके रक्त का रंग लाल है। नसें नीली हैं तो नीला है, ब्लू कलर नीला है। अब उसके बाद में आपका हार्ट जो है वो ऑरेंज कलर का है। आपकी जो लीवर है ये वायलेट कलर क्या है। आपका पेनक्रियास जो है, जहाँ से जिसको ख़राब होने से शुगर की बीमारी हो जाती है, अग्नाशय बोलते हैं, वो ग्रीन कलर का है। आपकी किडनी जो है वो इंडिगो कलर की है। और आपकी जो स्मृति पावर है यहाँ पर, जिसको हम ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा कहते हैं, वो जो स्मृति जहाँ और लड़कियाँ चोटी बांधती हैं या आप सिखा रखते हैं, जो भारतीय परंपरा, तो वो मेडुला ऑब्लिगेंटा येलो कलर का है। 7 रंग हो गए ना। और नाभि के ऊपर वाइटल ऑर्गन्स को विदाउट एनी मेडिसिन अगर कलर थेरेपी से स्ट्रॉन्ग करना है, इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। क्या बात है। शायद मुझे लगता है कि किसी भी और मंच पर जो है रंगों को इस तरीके से जो है दर्शाया नहीं गया, जो आपने पढ़ाया नहीं जाता पढ़ाया है, नहीं ये जाता है। पढ़ाना चाहिए, उसको बोलते हैं। और आजकल तो जरूरी है, विटामिन डी की इतनी कमी, क्यों कमी है? आजकल हम बाथरूम में नहा रहे हैं, पहले जो है कुएं पर नहाते थे या हैंडपाइप पर नहाते थे या नदी में नहाते थे, ऑटोमेटिकली कलर थेरेपी हो जाती थी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आज तो जरूरी है कि लोटे में जल रख के डालो। और होली खेलना भी जरूरी है। हाँ, और लेकिन 8 बजे के पहले, अच्छा, उसके बाद विटामिन डी में नहीं मिलेगा। वो सुबह 8 बजे, अब हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो 10 बजे तो सो के उठते हैं। चलिए कुछ बच्चे यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? यश। जी सर, मैं आयुष। आमतौर पर जो पर्यावरण में बैक्टीरिया होता है, उसे अगर 65 डिग्री का तापमान मिले तो वो समाप्त होता है। तो होलिका दहन से जो अगर हम बड़ी होलिका जलाते हैं तो उससे 1100 डिग्री सेल्सियस का लगभग ताप निकलता है, जिससे कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से दूर होते हैं। दूसरा कारण ये है बहुत बढ़िया। दूसरा कारण ये है कि होलिका का आध्यात्मिक जो हमारा पता है कि सत्य पर नारायण की कृपा से जो विजय हुई प्रहलाद की, वो उसकी सोच की, विचार की और उसके विश्वास की विजय थी। तो हम युवाओं को ये वो देता है, आश्वासन देता है कि आप नारायण में विश्वास रखिए, बाकी सब हो जाएगा अपने आप। तो वो है। और होली का त्यौहार, तो उस पर 2 लाइन मैं भी कहना चाहूँगा कि सदा रहे आनंद ही द्वारे, मोहन खेलें होली, एक और खेलें किशन कन्हैया, एक और राधा गोरी। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। राजपूत जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने अच्छा दिया। सवाल ये है कि 11,000 डिग्री सेल्सियस है और ये सी बात नहीं है। सवाल ये है कि जब होली में हम प्रायः आम की लकड़ी लगाते हैं, अन्न डालते हैं जिसमें जौ होता है, गुड़ भी होता है, उपटन भी होते हैं। इनका जो केमिस्ट्री होकर जो गैस निकल रहा है, वो गैस जो है O3 निकल रहा है। तो O3 गैस जो है वो अगर एक बार भी जल गया तो 1 महीने तक 350 मीटर के एरिया में आपको बैक्टीरिया मिलेगा ही नहीं। क्या बात। विधि, बहुत सारे होली से जुड़े हुए प्रोग्राम या परफॉर्मेंसेस दी होंगी, इस तरीके के कार्यक्रम में कभी जो है भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ? बड़े समय के बाद मुझे ये अवसर मिला कि मैं एक तो प्रोफेसर साहब से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से सर से बात ही हो रही थी कार्यक्रम से पहले कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो ये मेरे लिए बहुत ही विशेष रूप से एक बड़ा ही सुंदर अवसर है। और दूसरी बात, हमारे जो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर हैं, उनके तो आने से ही ऐसी ऊर्जा हो गई कि एक अलग ही रंग आ गया है। तो आप भी जो है इसकी ऊर्जा को और भी ज़्यादा जी ज़रूर। आमतौर पर लोग कृष्ण से संबंधित होरी बोलते हैं, कहते हैं, गाते हैं। राधा की एक होरी सुनाती हूँ, जिसमें आज राधा कह रही है कि
मैं कृष्ण को रंगूंगी। रंग डारूंगी मैं नंद के लालन पे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी मैं नंद के लालन पे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। सावर रंग लाल करी डारी हो, सावर रंग लाल करी डारी हो, लाल करी डारी हो, मली गुलाल दो गालन वे, मली गुलाल दो गालन वे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। वाह, मुझे लगा कि जैसे पांडे जी ने रंगों की जो है थेरेपी के बारे में बताया, मुझे लगा कि एक एक कर सारे रंग जो हैं आप अपने गायन के द्वारा यहाँ पर हमारे साथ शेयर करेंगी। कुछ और युवक है? मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। सर, जैसे आपने टॉक शो की बात करी इससे कि हमें होलिका जो है तो पुराने गिले शिकवे भूल जाने चाहिए और हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और जो हमें पुराने टाइम के तरह जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो होलिका कलर से हटा के केमिकल कलर्स का यूज़ कर रही है, इवन कीचड़, गोबर, ऐसी चीज़ें, और इस दौरान कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। एंड होलिका के इस शेड में कई बार इवन वीमेन को मोलेस्ट किया जाता है। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को, जो हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर कीचड़ में क्या होता है कि सॉइल होता है, और हमारे यहाँ तो मिट्टी लेप करने की भी थेरेपी है, क्योंकि इसमें 24 एलिमेंट्स होते हैं पृथ्वी में, 24 जो आपके बॉडी में होते हैं। इसलिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें 24 अक्षर होते हैं। वो सारे वाइटल ऑर्गन्स को वो जनरेट करता है। तो इसलिए मिट्टी का हम लेप भी करते हैं। तो अगर मिट्टी या गोबर तक होता है, कीचड़ तक होता है, तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो केमिकल है, और वो अवेयरनेस इतनी नहीं आई है, क्लासरूम में बच्चों को अवेयरनेस नहीं किया गया है। ये हमारी गलती है, आप लोगों की नहीं है। ये हम आचार्यों की गलती है कि हम वो एक जो 100 ईयर्स पुराना जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, उसी को लेके हम पढ़ा रहे हैं। आज कितना इन्वेंशन हुआ, इनोवेशंस हुआ, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अवेयर नहीं कर रहे हैं कि केमिकल का क्या रिएक्शन हो सकता है। इसका क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि हमें अपने तीज त्योहारों उत्सवों की वैज्ञानिकता के संदर्भ में नहीं बताया ही नहीं गया। अगर ये बताया होता, आपने जिस थेरेपी का जिक्र किया है, रंगों से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, कितनी ऊर्जा आती है, अगर उसके बारे में बताया गया होता तो संभवतः हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। एक और भी इन्होंने बात जोड़ी थी, महिलाओं के साथ कई बार दुर्व्यवहार होता है इस अवसर पर, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक सबसे विश्व में सिर्फ हमारे ही यहाँ पर, हमारी संस्कृति में हमें आध्यात्म का जो वरदान मिला है। तो जब हम किसी भी तीज त्योहार को ईश्वर से या अध्यात्म से जोड़ते हैं तो उसमें विकृतियों का विनाश होता ही होता है। तो जिस प्रकार हम होलिका दहन करते हैं, एक परंपरा है हमारे यहाँ पे कि एक नेगेटिव एनर्जीज जो है उसको फाइट करने के लिए हम ये करते हैं, तो उससे हमारे भी अंतःकरण में, हमारे मन में कितना उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो भी बात है। और दूसरी बात ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी काम में हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम ईश्वर से जुड़े, या उस चीज़ को हम ईश्वर से जोड़ते चले जाएं, तो उसमें एक तरह से जो कुरीतियाँ हैं या जो विकृतियाँ हैं जो होती हैं, उस पर काबू पाया जा सकता है बहुत हद तक। जी, इस पर मैं कहना चाहूँगा, इसी पर बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अभी हमारी इनकी चर्चा हो रही थी, और आप लोगों के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द यंगस्टर्स, और ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो पावर हाउस है, जो एटीपी है, हमारा जो ऊर्जा के सोर्स हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हमारे जो सेल होते हैं, माने कम से कम वो जितने सेल हैं, 9 ट्रिलियन सेल हैं बॉडी में, 9 ट्रिलियन गैलेक्सी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो 9 ट्रिलियन जो सेल है यही टूटता रहता है, हम युवा होते हैं, बुढ़े होते रहते हैं। तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए,
तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है आपकी, अगर हम टाटा बाई बाई करते हैं तो 200 बिलियन एटीपी खर्च होता है। तो इतना, और हम बोलते हैं तो कितनी एटीपी खर्च हो रही। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, आप जो कुछ भी खाते हैं उसको उसमें कन्वर्ट करता है ऊर्जा में। खाना नहीं, भोजन नहीं वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कन्वर्ट करता है, एसेंस निकालता है उसका। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पावर हाउस है, वो कहाँ से मिलता है, कभी सोचा आपने? ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा आपको अपनी माँ से मिलता है। और माँ बेटे को देती है, लेकिन बेटा अपने बेटे को नहीं दे सकता है। वो बेटे की जो बहू आएगी उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी माँ से मिला है, वो उसको ट्रांसफर करता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वुमेन्स की परिपाटी में चला आ रहा है। माँ बेटी को देती, बेटी फिर अपने बेटी को देती है, बेटी अपने फिर बेटी को देती है, और वही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जिसमें आप मसल मैन बनते हो। तो बेसिकली आपकी ऊर्जा का स्रोत जो है ये बैठी हुई, और उसकी जो शक्ति होती है वो नारी शक्ति ही की इसलिए देन है। मातृशक्ति कहते हैं इन लोगों को, ये मातृशक्ति है। अगर ये भावना आ जाए तो वुमेन एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी। हम लोग जब कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तो एक युवा मेरे बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, वो भी जो है सुर संगीत से जुड़ा हुआ है। होली का अवसर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? होली के अवसर है, और होली चूँकि यह पर्व भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो भगवान कृष्ण के स्वरूप और उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए राग मालकोंस में एक रचना है। वाह वाह। पहले एक श्लोक भागवत से और उसके बाद रचना। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रध्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मैं तो तन मन तुम पर वारी जाऊं, मैं तो तन मन तुम पर वारी जाऊं। हे रस सागर मोरे सुघर श्याम, मैं तो तन मन तुम पर वारी जाऊं। जलज नील तन पे पीतांबर, जलज नील तन पे पीतांबर जनु घन दामिनी ललित ललाम। छवि नागर लखी लाज काम, मैं तो तन मन तुम पर वार जाऊं, मैं तो तन मन तुम पर। सा नि ध नि सा ग म म ग म ग सा, मैं तो तन मन तुम पर। सा नि ध नि ध म ग, मैं तो तन मन तुम पर वार जाऊं। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, वाह। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। लखी सुंदर फागुनी छटा के, लखी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, चिता भस्म भर झोरी, चिता भस्म भर झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। ये गाने के माध्यम से एक और जो है दृष्टांत दे दिया। हाँ। हमारे यहाँ पर शमशान में भी होली खेली जाती है, राख मली जाती है शमशान की। उसके पीछे भी किसी प्रकार का कोई विज्ञान है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा
कि क्या क्या सौंदर्य है और क्या विज्ञान है हमारे यहाँ पर्वों का। देखिए, हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था है, 4 वेद हैं, सब कुछ 4 में ही है। उसके बाद 4 महावाक्य भी हैं और उसके बाद में 4 ही पर्व हैं। आप ये गहराई से देखिए कि जो पहला पर्व होता है वो श्रावणी का होता है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। अब हम लोग भाई बहन, ये भाई बहन का त्यौहार नहीं है। ये गुरु जब शिष्य को ऑप्ट करता है, रजिस्ट्रेशन होता है उसका यूनिवर्सिटी में, तो वो रक्षा बांधता था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा ज्ञान से। वो रक्षाबंधन का त्यौहार था। ये बाद में, ये बहुत बाद में ये परिवर्तित हो गया भाई बहन का। भाई बहन का एक्चुअली त्यौहार नहीं है, ज्ञान वृद्धि का। और कब है? श्रावण के महीने में, जिस समय बरसात हो रही है, आप कहीं जा नहीं सकते, घर में बैठ कर अध्ययन ही करना है। और जैसे अध्ययन खत्म हो गया, मॉइस्चर खत्म हो गया, तो सारे अस्त्रों में जंग लग जाता है मॉइस्चर से। उसको साफ करके 9 दिन उसको साफ करके 10वें दिन जो है महिषासुर मर्दनी का वो करना, ये नवरात्रि शक्ति की उपासना का। और उसके बाद शक्ति कब मिलेगी? जब आपके पास अन्न होगा। इसलिए जब अन्न कट के आ रहा, धान्य, सबसे बड़ा अन्न है धान्य, जिसे चावल कहते हैं जी। तो वो धान्य कब आ रहा है? तो वो जो धान्य जब घर में आ जा रहा है, तो आप उसमें दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि वो समृद्धि का है। धन्य धान्य से पूरित रहो, ऐसा कहते हैं नहीं। तो वो धान्य आ रहा है, तो वो वैश्यों का हो गया, ये क्षत्रियों का हो गया, वो ब्राह्मणों का हो गया, माने ज्ञानियों का, प्रोफेसर है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। उसके बाद जब ये सारा संपूर्ण हो गया, तो एक ऐसा त्यौहार जब सब संपन्न हो गए, तो सब आपस में मिलके, छोटे बड़े का कोई भेद ना हो, और सब एक दूसरे को, उस समय कोई प्रोटोकॉल ना हो, प्रोटोकॉल तोड़ के उमंग से होली मनाएं, पोंगल मंगाएं, छठ मंगाएं। ये जो सब त्यौहार है, ये समावेश का है, सबको एक जैसा देखो, तो ये आनंद आता। और उसको फिर रंग से, और रंग का क्या है कि रंग, हर रंग एक काम। बैगनी जो रंग बहुत खराब लगता है कि बैगनी रंग लगा दिया, वो बैगनी आपके हड्डियों को मजबूत करता है। बैगनी रंग का इस्तेमाल करेंगे, आपकी हड्डी मजबूत होते हैं। हरा और पीला रंग लगाएंगे तो आपके जो रेटिना पर प्रभाव पड़ता है। चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, आप लगा कर रोज देख लीजिए, हरा और पीला, रात को सोते समय। यू शुड रिमूव दिस स्पेकल्स। तो ये सारी चीजें हैं, इतना सिस्टमेटिकली 4 पर्व। आप देखिए, 4 पर्व, जैसे ईख में पर्व होते हैं, गांठ होती है, वैसे इसको पर्व कहा गया है, इसको त्योहार नहीं कहा गया है, उत्सव नहीं कहा गया है। लग रहा था कि होली के विज्ञान को लेकर क्या कुछ सामने आएगा, लेकिन इतनी सारी चीजें सामने आ गई है कि लग रहा है कि समय और होता तो और चर्चा की जाती, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है और ये कह रही है कि हम लोगों को संपन्न करना पड़ेगा आज आवाज़ देश की। लेकिन चलते चलते होली से जुड़ा एक गीत डेडिकेट कर दें, फिर लेते हैं आज्ञा। आए आए बसंत बहार, आए आए बसंत बहार, रुत आई है रंग लाई है, रुत आई है रंग लाई है, और फूलों पे लाई निखार। आई आई बसंत बहार, आई आई बसंत। जी हाँ, बसंत बहार और ये होली का पर्व इसी तरीके से हमारे जीवन में खुशहाली लाते रहें, हमें जो है आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से सुंदर बनाते रहें। इसी नोट में खत्म करते हैं आज का आवाज़ देश की। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच जनता जनार्दन का। नमस्कार।